YGS। आज हम करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। जैसे कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट और उसकी पूरी डेरिवेशन की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अब तक वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसे आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है न्यूमेरिकल करने का हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है और हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमारा क्वेश्चन है 78 ml सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड। हमारे पास जो है वो गैस 78 ml है, यानी कि V1 हमारे पास है 78 ml इज हीटेड फ्रॉम 35 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 है हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर हमारे पास क्या चीज है, जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो अगर आपको उसकी स्टेटमेंट जरा याद हो तो क्या है हमारे पास कि फिक्स मास ऑफ अ गैस और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर टेम्परेचर किसी भी गैस का बढ़ाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। उन्होंने एक बात जरूर कही थी, वो ये कि उनका जो बेसिकली टेम्परेचर है वो केल्विन में ही जो है वो मेजर किया जाए। यानी कि हमारे पास अगर चार्ल्स लॉ की जब कभी भी बात होगी या आइडियल गैस के न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम चार्ल्स लॉ को जो है वो बेस बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ता है। अगर टेम्परेचर हमारे पास जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिया गया है तो उसे केल्विन में चेंज करते हैं और उसका तरीकेकार हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है उसे प्लस करते हैं 273 के साथ, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर हमारे पास है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम 273 के साथ जो है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर बनेगा 308 केल्विन। यही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, इसको 273 के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा आंसर 353। अब देखिए हमारे पास एक टेम्परेचर इन्होंने बताया कि इस टेम्परेचर पर 308 केल्विन पर वॉल्यूम था 78। अब इन्होंने जो है वो क्या कर दिया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, 353 तक कर दिया है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली वॉल्यूम क्या बनेगा, ठीक है। अब क्या सिचुएशन होगी बेसिकली हमारे पास कि हम इसको इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा और इसका फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है V2, तो इसका मतलब T2 चला जाएगा इस तरफ, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T2 और V2 हमारे पास इस तरफ होगा। चलिए हम इसको जो है वो फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हमारे पास है V2 इज इक्वल टू V1 क्या दिया हुआ है 78 मल्टीप्लाई बाय T2 हमारे पास है 353 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो 308। अब हम इसका आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा है 89.39 ml, 89.39 ml, क्योंकि ml में हमारे पास जो है वो वॉल्यूम लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। अच्छा, इस बार हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। कि हम ये चाहते हैं कि गैस का वॉल्यूम बढ़ाया जाए, कहां से, 90.5 से 120 सेंटीमीटर क्यूब पर, जबकि प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट ही हो। लेकिन व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि हमारा V1 जिस पर अभी गैस मौजूद है वो 90.5 सेंटीमीटर क्यूब है और हमें इसको बढ़ाना है किधर तक, 120 सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बेसिकली हमारा इनिशियल टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम 273 के साथ प्लस करके क्या करेंगे, अपना
फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे जो कि होगा 306 केल्विन। ये हमारे पास होगा। अच्छा, T2 हमें मालूम करना है, क्योंकि लाजमी सी बात है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अच्छा, फॉर्मूला अब आपको जो है वो बेसिकली T2 को अकेला करना है, बाकी सब चीजों को इस तरफ लेकर आना है। ये बेसिकली स्टेप बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, किस तरीके से इसको यहाँ लेकर आए, क्या होगा, किस तरह होगा। इसका तरीका सबसे आसान है। देखिए, जब तक हमें जो है वो ऊपर वाले को जो है वो एक तरफ रखना था और नीचे वाले को इस तरफ, तो ये बिल्कुल आसानी से हमने क्या कर दिया था, इधर लाए मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम इसको भी इस तरह करेंगे, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/T2 हो जाएगा। फिर 1/T2 को क्या किया जाए, बेसिकली इसे इन्वर्ट किया जाए, तो हम स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूला बनाना है हमें बेसिकली। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि T1 ऊपर V1 नीचे इज इक्वल टू T2 ऊपर V2 नीचे, इस तरह किया। अब V2 को हम ले जाएंगे इस तरफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास T1 V2 डिवाइडेड बाय V1 और ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू T2। अब हम इसमें जो है वो बेसिकली अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। T1 की वैल्यू है हमारे पास 306 मल्टीप्लाई बाय V2 है हमारे पास 120 और हमारे पास T1 है V1 है 90.5। कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 405.74, ओके, केल्विन में आएगा। तो आई होप के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आए हैं तो इन्हें अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।